बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। 3 और 4 साल की 2 छोटी बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है महाराष्ट्र के थाने सिटी के पास बदलापुर में। और सेक्सुअली असॉल्ट करने वाला और कोई नहीं, उन्हीं बच्चों के स्कूल में काम कर रहे 23 साल का साफ सफाई करने वाला है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में देर रात को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर का बेरहमी से रेप और फिर मर्डर किया जाता। और ये वो केसेस जो हाईलाइट होकर आज हम तक पहुंच पाए। ऐसे ही रोज न जाने कितनी छोटी बच्चियों और डॉक्टर्स और दूसरी विमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करा जाता है, जो सिर्फ बदनामी ना हो जाए इसलिए चुप रहती हैं। अब जिन भी व्यूअर्स को ये लग रहा है कि ये वही घिसी पिटी बातें बता रहा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं। और जो सही मायने में इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट सोच कर नहीं देख रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में आपने कभी सोचा है एक दिन में कितने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट में देखिए 90 केसेस पर डे रजिस्टर हो रहे थे। और ये नंबर इससे भी कई ज्यादा होंगे, क्योंकि काफी विमेन सिर्फ बदनामी और सोसाइटी प्रेशर में आके कभी रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं भरोसा सरकार पर और पुलिस वालों पर। ये नंबर हमें बताते हैं कि किस तरह आज भारत में इंसान कम और जानवर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है आज ये लोग सब कुछ इतने बेखौफ होकर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है इंडिया का लॉ सिस्टम इतना स्लो और वीक है कि इनका एडवोकेट कोई ना कोई लूप निकाल के इन्हें केस से बचा लेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। निर्भया केस तो आपको याद होगा, जिसमें एक 22 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसे मारा पीटा जाता है। 2012 का वो दिन आज भी अगर आप याद करेंगे तो वो एक डर सा सभी के अंदर जाग जाएगा। और उस 22 साल की लड़की के साथ ये सब करने वाले उन 6 एक्यूज्ड और ये कहिए उन जानवरों के साथ क्या हुआ। 7 साल लगे कोर्ट को ये तय करने में कि हाँ ये 6 लोग ही थे उस हत्याकांड के पीछे। 7 साल तक ये जानवर यूं ही जेल में रोटी तोड़ते रहे। शायद यही एक बड़ी वजह है कि इंडिया में सभी की ये एक सोच है, पहले क्राइम कर लो, बाद में कुछ ना कुछ करके इस लॉस के साथ खेलेंगे और जेल से बाहर आ ही जाएंगे। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप केस को निर्भया 2 का नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई दिनों से, जस्टिस की गुहार लगाई जा रही है, कैंडल्स मार्च किए जा रहे हैं। और ये सब आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा सुनने में, क्योंकि हम यही तो करते हुए आ रहे हैं। निर्भया केस हो या हाथरस गैंग रेप, हम सिर्फ हाथों में कैंडल और प्रोटेस्ट करते रहे और जस्टिस के नाम पर वही 7 से 8 साल तक का वेट करो। आज केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोर्ट में और इंडियन लॉ आज भी अपनी उसी धीमी रफ्तार से चलने में। शायद यही वजह है कि विमेन आज इंडिया में खुद को अनसेफ फील करती है। आज वो घर के अंदर हो या बाहर, उन्हें हमेशा ये एक डर रहता है कि कोई उन्हें किसी भी तरह से असॉल्ट ना करे। इंडिया एक ऐसा देश है जहां अगर कोई जुर्म होता है तो पॉलिटिशियन सबसे पहले अपने कपड़े साफ करते हैं सिचुएशन से बचने के लिए। हाथरस में हुए केस को ले लीजिए, जहां एक 19 साल की लड़की जो अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर रही थी, तभी उसके साथ 4 आदमियों ने गैंग रेप जैसा घिनौना काम करा। और जब ये बात नेशनल न्यूज बनी तो इंसाफ के लिए तो कोई आगे नहीं आया और पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने लगे। और इस केस को इस एंगल से मोड़ा गया कि वहां कास्टिज्म को लाया गया और लड़की को लोअर कास्ट और उन 4 आदमियों को अपर कास्ट के मामले में सुनवाई चालू हुई। आप भी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक 19 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम हुआ, उसे अपनी जान देनी पड़ी। और इस केस में उसको इंसाफ दिलाने के बजाय अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक अलग नाटक चालू हो गया। और आप में से कितनों को ये पता है कि उन 4 एक्यूज लोगों के साथ क्या हुआ? आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जानकर कि 2020 में हुए उस 19 साल की लड़की के हथियारों को 2023 में उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने ये कहकर फ्री किया कि 4 में से 3 लोग दोषी नहीं है और एक जो है उसे सजा सुनाई गई। हाथरस में दलित युवती की गैंग रेप और हत्या के मामले में गुरुवार को हाथरस के एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इंडिया में क्राइम करना और उससे बचना बहुत इजी है। लोग यहाँ बेखौफ जुर्म करते हैं और हम लोग 4 दिन कैंडल्स हाथों में लिए जस्टिस की भीख मांगते रहते हैं। बस एक सवाल जो मेरे मन में कई बार आता है और शायद आपको भी आता होगा कि क्यों इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं? आखिर इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी क्यों उन लोगों में इतनी हिम्मत रहती कि लोग रेप जैसे क्राइम को करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं? और इसके जवाब में ये मत कहिएगा कि लड़कियां छोटे ड्रेस पहनती हैं, देर रात तक क्लबिंग करती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं। अगर ऐसा ही होता तो पूरे कपड़े पहनने वालों को भी इन दरिंदों ने छोड़ा नहीं है। घर से बाहर ना निकलने वाली लड़कियां भी विक्टिम्स बनी हैं।
अब आप सोचेंगे ये सब रीजन नहीं है तो एक्चुअल रीजन क्या है? तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इंडिया में अगर किसी मासूम के साथ रेप होता है तो कोई 100 लोग बाहर आएंगे प्रोटेस्ट करने, वहीं किसी मंदिर या मस्जिद को तोड़ा जाएगा तो 10,000 लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि हम लोग अपने धर्म के लिए तो आगे आ सकते हैं, पर किसी को इंसाफ दिलाने की बात हो तो अपने अपने घरों में बैठकर थोड़ी देर न्यूज देखेंगे और टीवी बंद करके सो जाएंगे। इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो तो वहाँ हजारों में भीड़ आ सकती है, पर किसी को इंसाफ दिलाना हो तो वहाँ आगे कोई नहीं आएगा। दूसरा बड़ा रीजन है हमारे देश में वुमेन पुलिस का ना होना। किसी भी फीमेल उसके साथ किसी भी तरह का असॉल्ट हुआ है वो ज्यादा सही तरीके से सिर्फ एक फीमेल कॉप के साथ ही शेयर कर सकती है एज कम्पेयर टू अ मेल ऑफिसर। तीसरा बड़ा रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें आपका हस्बैंड आपको कितना भी मारे पीटे पर आपको उफ तक नहीं निकालना है। क्यों? यही तो सिखाया जाता है हमारी देश की लड़कियों को उनके माँ बाप से। फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन है कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, आज भी इंडिया में कई जगहों पर विक्टिम्स को ये कहकर प्रेशराइज किया जाता है कि वो उस एक्यूज के साथ शादी कर ले ताकि बात यहीं दब जाए। आप और मैं सोच नहीं सकते उस अनबियरेबल पेन को जो उन फीमेल्स को सहना पड़ता है जब वो बिल्कुल होपलेस फील करती हैं ऐसी सिचुएशन में। क्या आप जानते हैं ऐसे क्रेजी माइंडसेट लोगों को ऐसे क्राइम करने की हिम्मत इन बॉलीवुड की थर्ड क्लास मूवी से ही मिलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? बॉलीवुड मूवीज में मोस्टली क्या दिखाया जाता है कि अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो उसकी ना को ना नहीं हाँ समझना चाहिए। अगर वो ना कहे तो उसके पीछे जाओ, रोडों पर पागलों की तरह गाने गाओ और डांस करो, और फिर भी ना माने तो अपने हाथ काटो, फिर तो वो डेफिनेटली वापस आ जाएगी। क्यों? सही कहा ना मैंने, यही तो हमारे माइंड में सालों से फीड करा जा रहा है। आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। गोलमाल फन अनलिमिटेड एक काफी फेमस मूवी का डायलॉग है जिसमें एक्टर्स टीवी के सामने बैठकर कहते हैं हम लोग रेप देख रहे हैं। और ये तो सिर्फ डायलॉग था, यहाँ पूरी पूरी मूवीज बनी हुई हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंड मस्ती, वर्जिन भानुप्रिया, जिसे देख ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट लोगों को आइडियाज मिलते हैं और वो ऐसी हरकतों को करने से नहीं डरते हैं। रीजंस बहुत हैं आज, पर सॉल्यूशन के नाम पर वही घिसी पिटी बातें। लड़कियों को छोटी ड्रेस पहनने से रोको, बाहर जाने से रोको, ये करने से रोको, वो करने से रोको। मेरे इतने कहने से और आपके सुनने से क्या होगा? आज कोलकाता में हुए केस के लिए लोग सड़कों पर आके जस्टिस मांग रहे हैं। 2-4 दिन में सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे और कुछ साल बाद उन आरोपियों को सजा के बदले छोड़ दिया जाएगा। फिर किसी निर्भया की जान जाएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे और मैं एक और वीडियो में अपने देश के लॉ को कोस रहा हूँ, क्योंकि यही चलता आ रहा है सालों से और यही चलता रहेगा सालों तक। जिस तरह से हमारे देश में पेंडिंग केसेस हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है। बस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इसे देखने की जरूरत है। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।